नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचित। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई है जहाँ पर ट्रम्प ने भारत को या मोदी साहब को इनवाइट करा है टू बी अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाज़ा। इसके अंदर ऑफ कोर्स डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान भी उस बोर्ड में है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं भैया दिस इज़ अ ट्रैप। वेल, यू नो ही इज़ लेड आउट म मल्टीपल ट्रैप्स फॉर इंडिया बिफोर और दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। बात करते हैं इसके बारे में शुड इंडिया इवन जॉइन इट और कई लोग बोलते हैं भैया इसके अंदर $1 बिलियन का डिपॉजिट अमाउंट है बिफोर यू इवन सिट ऑन द बोर्ड। इंटरेस्टिंग। आजकल पैसे मांगने की भी बड़ी अच्छी-अच्छी तरकीबें हैं। क्या कहते हो पथिक भाई? नमस्कार। नमस्कार। नहीं, 1 बिलियन डॉलर अगर देना है तो इंडिया विल स्पेंड समवेयर एल्स। और अगर अगर इंडिया को कुछ करना है फॉर गाजा, तो मुझे लगता है कि इंडिया कैन इंडिपेंडेंटली डू इट। सो ये बोर्ड ऑफ पीस का अगर आप लार्जर मैंडेट देखेंगे, तो ये बेसिकली दर्शाता है कि जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम्स होगा, बोर्ड ऑफ पीस जाके उसमें सेटलमेंट करवाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग कराएगा। So it is like a way of institutionalizing a US-led interventions in other places, bypassing United Nations. अभी तक यूएन के आड़ में होता था, कभी-कभी नेटो के आड़ में होता था, तो इसमें नेटो और यूएन को बाईपास करके इट्स अ थर्ड अल्टरनेट which is being created. Now it's pretty interesting. It's pretty interesting. And interesting in the sense कि there's a report today कि he would be the head for life या president for chief for life for this. कल को अगर डेमोक्रेट्स आ जाए तो विल दे एग्री टू इट? डेमोक्रेट्स मे नॉट बी एग्रीबल टू दिस होल कॉन्सेप्ट एंड देन ये तो फिर दर्शाता है कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा इट विल बी अच्छा इफ यू लुक एट द टॉप guys who will be part of it, these are all from the core group of Trump. और ट्रम्प जो जैसे बोलता है कि हर जगह पे मैंने ये सॉल्व कर दिया वो सॉल्व कर दिया, अल्टीमेटली कहीं पे कोई सॉल्व हुआ नहीं कुछ. सो बेसिकली दिस cartel will go. I mean, I'm taking the liberty of using the word cartel. They will go and they will have just put forward the push the American interest into it. So they can do it. That is what कर सकता है. But whether we are agreeable to that or whether other countries will be agreeable to that, that's a very big issue. मान लीजिए कल इसमें तो सुनाई दे रहा है कि बोर्ड ऑफ पीस में there will be 10 अरब कंट्रीज का हेड जो है वो will be there in the board of peace. तो गाजा का रिस्ट्रक्चरिंग रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद वहां पे अगर वो जितने सारे वो बोल रहा है रिसोर्स एंड कैसीनो ये सब आ जाएगा तो विल इट बी एक्सेप्टेबल टू पीपल ऑफ मिडिल ईस्ट? आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम कीपिंग असाइड माय व्यूज. तो इवन फॉर द अरब स्टेट्स उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स है विल इट बी एक्सेप्टेबल टू देम? रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होगा? हु विल बी ओनिंग दैट रियल एस्टेट? विल इट बी बोर्ड ऑफ पीस? उसको मैंडेट कौन दे रहा है? So it's pretty fanciful. It's one of those fancy dreams of Trump, but again, there is a method in the madness. It's not कि ये ऐसे ही किया है. It is a very very interesting approach जहाँ पे they are bypassing the transatlantic alliance, bypassing United Nations and going separately on its own. जिसको join करना है करो, जिसको नहीं join करना है मत करो. And whether it has the approval of the United Nation, of the United States Senate and the Congress, that has to be seen. US Congress का approval इसका होगा या it will be an executive decision? If it is an executive decision कि ट्रम्प ने बनाया है तो कल कोई और प्रेसिडेंट आके बोलेगा मन नहीं चाहिए इसको. So if it is passed by the US House of Representatives and the Senate, फिर वहां पे हार्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मैंडेट, क्या करना है. फिर डिफाइन करो कि एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर में हम लोग कर रहे हैं कितना गलत है. इफ इट इज सो देन स्पेल इट आउट. So in a way, some European countries sort of mixed signals there are कि we will do whatever is necessary for Gaza, but Gaza तो basically एक वो कहते हैं ना झांसा है. Gaza is a pretext. It will start with Gaza. It will not end with Gaza. It will go. So tomorrow, if you're on board of peace, now what if board of peace का जो ट्रम्प बोला कि tomorrow board of peace will go to Kashmir and sort the Kashmir issue? अब क्या करोगे तब? बोल सकता है ना? Let board of peace go and settle Kashmir. वो बोलेगा.
फिर वो ताइवान जाएगा, फिर वो यहाँ जाएगा। सो इट इज इंडिपेंडेंटली अमेरिका सेइंग कि भाई वैसे ही हम लोग वो 2 कौड़ी की मतलब उनको औकात सोचते थे यूनाइटेड नेशन की, उनकी कुछ नहीं है। अभी जो करना है यूएन के आर में भी नहीं करना है, हमें खुद करना है। बट आई डोंट थिंक इट विल गो थ्रू द हाउस ऑफ यूएस कांग्रेस का रेटिफिकेशन से नहीं होगा। अगर वो होता है देन इट्स समथिंग एल्स। बट इन अ वे इट इज ऑल्सो लाइक अ, जिसको कहते हैं ना, यू आर ट्राइंग टू बेट to those countries who might potentially are looking for a non-Western forum, जैसे ब्रिक्स। उनको भी बोल रहे हो कि भाई तुम बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करो, तो ब्रिक्स ज्वाइन मत करो। वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा, बट दिस इज हाउ इट इज। सो ही हैज सेंड आउट टू इनविटेशन टू एवरीबॉडी। तो बट आई डोंट थिंक टू मेनी पीपल, क्योंकि आपके बोर्ड के जो टॉप लेवल है वो आपने पहले डिसाइड कर लिया है। उसमें मार्को रूबियो है, जेड कृष्णर है, अजय बांगा है, वो इज एन अमेरिकन सिटीजन बाय द वे। यहाँ पे कुछ इंडियन उछलने लगेगा, देखो इंडियन है वहां पे, कितनी बड़ी हमारी अचीवमेंट है। लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दिस। ही इज एन अमेरिकन सिटीजन, ही इज अ कोर पार्ट ऑफ दैट देयर एस्टेब्लिशमेंट, तो बिकॉज ऑफ दैट ही इज देयर, इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया। कल को कोई न्यूज भी चला सकता है कि बहुत बड़ी हमारी प्राइड ऑफ इंडिया कि अजय बंगा विल बी इन बोर्ड ऑफ पीस। ये सब ना, इस सब से हमें निकल के उभर के ऊपर आना है। इंडिविजुअली उनका अचीवमेंट अच्छा है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया। सो बोर्ड ऑफ पीस विल बी प्योरली यूएस विल डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर द वर्ल्ड, and purely US president will decide if it doesn't have a ratification from the Congress, which means it is purely the American president will decide what is good. फिर अच्छा, secondly what happens, ये जो reconstruction होगा गाजा का, इन्वेस्टमेंट्स कौन डिसाइड कर, they will decide the investments, किसका इन्वेस्टमेंट्स आएगा वहां। I don't think anybody else will decide. So the Board of Peace, if it is given a mandate to restructure Gaza, they will decide कौन इन्वेस्ट करेगा। भाई अगर ऐसा है तो कल तो हर जगह जाके वो डिसाइड करेंगे। सो इट इज लाइक एक्सपेंशन ऑफ देयर ओन बिजनेस, व्हिच इज वेरी फाइन फॉर द अमेरिकन अगर वो करे, बट आई डोंट थिंक इट विल बी एक्सेप्टेबल टू अदर्स। तो आप फॉर लाइफ टाइम द अमेरिकन विल लीड इट एंड द रेस्ट विल कम फॉर अ 3 year term temporarily. That is not acceptable. I don't think too many countries, except for some, I don't think someone like India will get into it at all. उनको बिग से जो भी थोड़ा बहुत करना है। I think India will still try कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म आए, और जो भी करना है फोरम ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ या ग्लोबल साउथ का जो फोरम है उससे करेगा। हाँ, बोर्ड ऑफ पीस अगर बनता है, क्या इंडिया ओपनली बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ स्टेटमेंट देगा? नो। इंडिया बोलेगा जहां पे बोर्ड ऑफ पीस काम करेगा करे, अगर हमें उनके साथ कहीं पे कोऑपरेट करना होगा वी विल कोऑपरेट। वी आर नॉट सेइंग कि नहीं हमें वी आर अगेंस्ट बोर्ड ऑफ पीस, ऐसा नहीं बोलेगा। बोलेगा कि देयर आर सर्टेन इश्यूज जिसके वजह से हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, बट वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ पीस। And that is how it works. That's how diplomacy works. You don't want to go out as a country and say कि we are against that. नहीं करना है। तुम्हें करना है तुम करो, मुझे नहीं करना है। तुम्हें करना है, all the best, great. We welcome it, we congratulate it. जिन जो देश उनका पार्ट होना चाहता है, that's their choice. But we are not going to be part of it. मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट will be interested in joining बोर्ड ऑफ पीस। फिर कल को बोलेगा बोर्ड ऑफ पीस में जो जो कंट्री है उनका अलग सा एक ट्रेड फ्रेमवर्क होगा। फिर वो ट्रेड फ्रेमवर्क में अमेरिका will have 100% access। फिर क्या करोगे? काइंड ऑफ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी कुछ है, बट इट्स विजिबल व्हाट इट इज। बैक टू यू। विजिबल तो ठीक है, बट नहीं, मैंने कहा विजिबल, फिजिबल नहीं, मैंने फिजिबल नहीं बोला। नहीं, विजिबल ही बोल रहा हूँ। विजिबल तो ठीक है, फिजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। व्हेन यू लुक एट किस जगह पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह से जा रहे हैं लोग, दे हैव नो फ्रीकिंग आइडिया। अब ये सडनली अब नेतन्याहू की तरफ से तो इतना इतना पुशबैक है। नेतन्याहू सेइंग भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है? सो ऑफ कोर्स देयर इज नो यू नो कंबाइंड कुछ है ही नहीं इसके अंदर। हाँ, नेतन्याहू डजंट वांट देम टू कंट्रोल द प्लेस, क्योंकि ठीक उनको है? भी पता है कि भाई, हाँ जी, बताइए।
ये बड़ा क्लियर है ना कि आप वहाँ पर कर रहे हो, फिर नाउ इज़राइली लॉबी बीच में आएगी, इज़राइली लॉबी को चेंज करेगी, फिर ये कुछ हो जाएगा, फिर ये कुछ हो जाएगा, फिर वो कुछ हो जाएगा। आई मीन इट्स बेसिकली a joke which is happening right now. So I don't see the value of, anything in this particular aspect कि आप कहीं पे भी देखो, ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? Just to push through so that Trump gets a victory. ठीक है ना? Just Trump gets a victory और कुछ नहीं है। So it's a personal victory rather than anything else. तो ये बोर्ड ऑफ देख पीस का भाई, क्या mandate है कि कहीं न कहीं बस वो जी ट्रम्प सॉर्टेड दिस आउट। यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ फॉर योर, देन यू कैन कैरी ऑन। इसमें लिखा है कि बेसिकली बोर्ड ऑफ पीस का जो ऑब्जेक्टिव है, विद इन इन्वर्टेड कॉमा, promote stability, restore dependable and lawful governance, and secure enduring peace in areas affected or threatened by conflict. इन एरियाज बोला, सिर्फ गाजा का नहीं है। सो दे आर कीपिंग एक 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 रास्ता रख रहा है कि फ्यूचर में कहीं पे भी जिनको जाना है दिल को, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि यार इसका तो बहुत प्रॉब्लम है। पहले तुमने बोर्ड डिसाइड कर लिया, बोर्ड में कौन कौन है? बोर्ड में यू हैव स्टीव विटकॉफ, टोनी ब्लेयर, जेड कृष्णर, अजय बांगा, मार्को रूबियो। भाई बचा क्या? बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग आगे क्या करेंगे? इट इज तो बेसिकली अमेरिका का, यूएस प्रेसिडेंट का कोर टीम है इसमें, और कौन है? और कौन? बाकी लोग क्या करेगा? हाँ, बांग्लादेश पीस कीपिंग फोर्स पहले वहां भेजता था, अब यहाँ पे भेजेगा, उनको पैसा मिलेगा। बांग्लादेश किसी का पार्ट नहीं हो सकता है, मतलब $1 बिलियन कौन देगा? बट वो पैसा तो कमाएगा ना। बोर्ड वो पीस कीपिंग मिशन में बांग्लादेश पहले यूएन के लिए जाता था, अब इसके अंदर जाएगा। दैट्स सो चेयर इज डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा, फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड। भाई इनविटेशन जिनको भेजा है, किसी को छोड़ा नहीं। अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, साइप्रस, ग्रीस, हंगरी, इंडिया, इटली, जॉर्डन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पैराग्वे, टर्की, वियतनाम। दिस इज फ्रॉम ओपन सोर्स। अच्छा, इसमें जो बोर्ड ऑफ पीस का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, उसमें निकोलाई म्लाडेनोव, मार्को रूबियो, जैसे मैंने कहा, टोनी ब्लेयर, मार्क रोवान, सीईओ ऑफ अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट। गाजा का एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी ये लोग हैं, एंड सम फ्रॉम दीज, टर्की, कतार, इजिप्ट। बट इवेंचुअली व्हाट डू यू वांट टू डू इन गाजा? दैट मींस यू हैव, देयर इज नो टू नेशन थ्योरी ओवर, हो गया खत्म। एंड ऑल द अरब स्टेट्स विल एग्री टू दैट। तो ये इनको भी लग रहा है कि जितने सारे अरब स्टेट से अभी इसमें हाँ पे हाँ मिला रहा है, उनको भी पता है भाई कि सब खेल मिड टर्म तक का ही है। इसके बाद इसका व्हाट यू हैव, द होल प्रॉब्लम हैज गॉट सॉर्टेड आउट। they can think of the whole problem have been sorted out if they change the regime in Iran। नहीं तो नहीं। सो अगर बोर्ड ऑफ पीस को गाजा में सक्सेसफुल होना है, फॉर दैट, एज पर देम, नॉट व्हाट आई बिलीव, उनके लिए लगेगा कि भाई ये फिर से फंडिंग ना हो हमास, हाउदी, हिजबुल्लाह का, तो यू हैव टू चेंज द रिजीम इन ईरान। क्या वो ईरान में ट्रम्प करना चाहता है? आई डोंट नो। एक तो प्लान दिया है उनके पेंटागन की तरफ से, बट इनको लॉन्ग ड्रॉन वॉर में जाना नहीं है। तो शॉर्ट में 5 दिन बॉम्बिंग करेंगे, देश खत्म हो जाएगा, तो भाई ये तो ईरान है, ये तो छोटा मोटा कोई देश है नहीं। सो ये एक, मतलब वो एक था ना, डॉन क्विटो की तरह बहुत सारे अब ख्याल आ रहा है, ये आज ये करेंगे, कल वो करेंगे। आई थिंक इंडिया विल मेंटेन अ रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम, रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस। सो दे विल बी, आई डोंट नो, बट आई थिंक दे विल बी अ वेरी नाइस लेटर ऑफ इंडिया का, इवन अभी जो एक एग्जिस्टिंग चैलेंजेस एंड इश्यूज है, बिकॉज ऑफ विच फॉर द टाइम बिंग वी आर नॉट बीइंग एबल टू कंसीडर इट। ऐसा करके कुछ हो सकता है, आई डोंट नो। बैक टू यू आदि भाई। Yeah, this is going to be interesting to watch and किस तरह से डेवलपमेंट चलती है, we will keep an eye. We'll let you know because India, I don't think, as Patikat bhai said, that India, I don't think will be wanting to join something like this क्योंकि इनका कोई नैरेटिव तो है नहीं। एक आधी मीटिंग करेंगे, उसके अंदर पूरी तरह से डिसएग्रीमेंट हो जाएगी, उसके बाद ओ जो दिस दैट ये वो ऑल दैट नॉनसेंस विल हैपन। So there is no consistency. There is no consistency. There is no structure. There is no sort of a plan. ये बस चलते फिरते कुछ ना कुछ करना है अपने को एंड डोनाल्ड ट्रम्प को एक विक्ट्री दिखानी है और कुछ नहीं है।
how do we get a win for Trump? How do we get a win for Trump is the main game. And you know what? We are not interested. So let's see how it actually takes place. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए channel को, and share this with your friends and families. And of course, do support the channel. Check out the description for further details. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.